नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं प्रमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः काहे आत्मे भय अरहंतादि महान। जहाँ एक भूल होती है तो अनेकों भूलें खड़ी होती चली आती। जैसे कोई दीवार बना रहे हो और नीचे से टेढ़ी हो जाए तो वो टेढ़ी टेढ़ी होती चली। अपने को भूले, पर को अपना माना, पर में सुख दुख की कल्पना करी, इष्ट अनिष्ट बुद्धि हुई, राग द्वेष खड़े हुए, कर्म बंधन हुआ, संसार हुआ, भूलें खड़ी होती चली आती। सवेरे चर्चा की थी, अपने को जाने बिना आत्मा नहीं समझा तो न जाने क्या क्या समझा। हर प्रसंग में हम कुछ अलग से हैं तो बस अलग से प्रवृत्ति करने की आदत पड़ गई। मतलब एक भूल से अनेकों भूल खड़ी हो जाती। और विडंबना ये है वो भूल नहीं लगती। भूल समझ में नहीं आती। इस प्रसंग में भी सवेरे की एक लाइन याद रखना कि आत्मा के आश्रय के बिना भूले दूर होना तो बहुत दूर की बात है। समझ में भी नहीं आती हमारी भूल क्या है। अब समझ में आने के लिए आगम का अभ्यास चाहिए। स्थूल रूप से आगम पढ़ो तो समझ में आएगी। कोई पूर्व का कर्मोदय होगा, वर्तमान में उस कर्मोदय में जुड़ान होगा, ये भूल नहीं है। कोई चीज कपड़ा सीने वाला दर्जी यहाँ की चीज यहाँ लगा देगा, भूला कि नहीं भूला? तो जो अपना उपयोग अपने आराधना में लगाना चाहिए वो उपयोग विषयों में लगाता है, ये भूल नहीं लगाई। जहाँ आज्ञा पालन करना चाहिए वहाँ बहाने करता है, ये भूल नहीं है। जहाँ से बहाना चाहिए बहाता नहीं, और जहाँ लगना चाहिए वहाँ से धर्म कार्यों से बचाने की कोशिश करता रहता है। जहाँ संतोष करना चाहिए लौकिक क्षेत्र में वहाँ संतोष नहीं है, और धर्म कार्यों में ठीक है इतना ही बहुत है, इतना हो जाए उतना ठीक है। यहाँ संतोष ही पना दिखाता है। ये आजीविका प्रयोजन की चर्चा चल रही थी। आजीविका प्रयोजन का मूल भैया बोले तो धार्मिक संस्थाओं में कार्य करने पड़ते हैं या कार्य के लिए व्यक्ति रखने पड़ते हैं, और बिना आजीविका के कैसे मिलेंगे? तो वो धर्म की आजीविका हुई कि नहीं हुई? अब देखो, पंडित टोडरमल जी ने कहा धर्म कार्यों को आजीविका नहीं बनाना चाहिए, और पंडित सदाशिवदास जी कहते हैं धर्मात्माओं की आजीविका लगा देना चाहिए। धर्मात्माओं को निश्चिंत कर देना चाहिए, निश्चिंत होकर के धर्म ध्यान करो। तो दोनों में विरोध आएगा कि नहीं आएगा? शब्द एक पढ़ो, प्रयोजन। और आजीविका का निषेध इसलिए है
जिन लोगों की ये साइकोलॉजी रहती है, मनोविज्ञान, क्या हमें क्या मतलब, हमें तो अपनी व्यवस्था से मतलब है। पूजा करने गए और साफ धोती दिखाई दी सो अपन ने पहन ली और उतार के अपनी पटक दी, चाहे जैसे निचोड़ नचार के गिरी करके। तो जो अच्छी सी दिन खुद पहन ली, अच्छी साफ सुथरी चौकी अपन ने उठा ली है, नई चटाई अपन ने उठा ली, साफ सुथरे बर्तन अपन ने ले लिए, उठाए मुट्ठी बादाम अपन ने अपनी थाली में धर दिए, नया सा ग्रंथ अपन ने उठा लिया, फटिया धोते डाल दिया। इस प्रकार की जो छल प्रपंच की प्रवृत्तियां हैं, अहंकार की प्रवृत्तियां हैं, उनका निषेध समझना चाहिए। मतलब हमें क्या मतलब, हमारी आजीविका चल रही, माने हमारी व्यवस्था ओके, अपना दूध लिया, अपना काम खत्म, हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या लेना देना, ये आए होंगे, हमें क्या लेना देना, हम अपने उठे हुए चले अपने काम, हमें अपना काम करना है। ओहो, ये है आजीविका के प्रयोजन की प्रवृत्ति। आजीविका का मतलब है व्यवस्था। भाई एक तो एक पैसा लेकर के रोटी बना करके खा ली, एक आजीविका ये हो गई पैसा ले गई, और एक बनी बनाई रोटी खा ली, तो वो भी तो आजीविका ही है। और क्या है बताओ, हम कौन पैसा ले रहे, सब तो ले रहे, पैसा को करोगे क्या? अरे पैसा से तुम क्या करोगे, कपड़े लोगे, कमरा किराए पे लोगे, सामान लाओगे, रोटी बनाओगे, पैसा का यही तो करोगे। तो ये सब तुम व्यवस्था अपनी स्पेशल अलग से साफ छांट करके, अब बता और का आजीविका हो जाए, और हमें क्या मतलब। मतलब अपनी आजीविका साधना और अपनी में माने अपनी व्यवस्था में कसर पड़ जाए, सोई मोह लटक जाना, खेद खिन्न होना, दूसरों को टोंट कसना, दूसरों को दोष देना, ये है सब आजीविका प्रयोजन की प्रवृत्तियां। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये लोग सुनते ही नहीं है, ये अपनी अपनी देखते हैं। हाँ, और तुम अपनी नहीं देखते, नहीं हमारी अपनी होती चली आप तो कोई दिक्कत नहीं। आजीविका प्रयोजन का अर्थ समझ गए? अरे ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। लौकिक में भी कहते, रहा पड़ोसी भूखा बैठा तूने रोटी खाई क्या। रहा पड़ोसी बैठा भूखा बैठा रोटी खाई क्या, बड़ा दानी हुए तो क्या हुए। भैया अब तुम बैठो, अब हम घर आइएगा, अब नहीं उठाए हो पैसा ले, अपन का लेने कर दे। एक दिमाग सेट कर लेना। जैसे सरकारी व्यवस्थाएं हो जाती है ना, सरकारी बस खराब हो गई, उन्हें वैसे छोड़ी, अपनी प्राइवेट खुद की है तो वो तार से बांध दिया, तुम कैसे करेगा, वो चालू कर लेगा, फिर वहां तक ले आएगा, खींच के और तैयार कर लेगा। उसको लगेगा 2000 का नुकसान होगा, अभी एक फेरा मारा जाएगा। उसने कहा हमें क्या मतलब, साहब वो गाड़ी खराब हो खत्म होगी। माने धर्म कार्यों में, धर्मायतनों में दूसरे धर्मात्माओं की पीड़ा को ये नहीं समझना ये हमारी पीड़ा है। सबकाचार्य जी में ये बातें सब लिखी। धर्मात्मा जीव दूसरे धर्मात्मा की पीड़ा को, समस्या को, उलझन को ऐसे समझता है कि मेरे ऊपर उलझन आ गई। जब अपने ऊपर आती है तब कैसे सोचता है, क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, क्या किसका पहला का मतलब। कितनी बार ये चर्चाएं की भाई, अपने को बादशाह न मिले तो अपना पाप का उदय है, समझ करके समता रखे, दूसरे का दोष न देकर, और स्वयं बादशाह न दे पाए तो ये दोष है। तुम इनका ध्यान, ये तुम्हारा तो ये तुम्हारा, और तुम्हारा ध्यान ये न रख पाए तो ये तुम्हारा उदय है। ऐसे विचार करोगे तब जिनवाणी पढ़ना आएगा। अब तुम्हारी है उल्टी धारा, क्या हमारा ध्यान नहीं रखें तो इनका दोष है, और इनका ध्यान हम नहीं रखें तो ये तो कोई बात ही नहीं, इसमें क्या हो गया, हम क्या करें, उदय ही इनका ऐसा। ईमानदार व्यक्ति भैया नेक ज्यादा चलो या कम न चलेगा,
5 किलो है थोक में तुला है, तो रिटेल में 100-150 ग्राम तुलते हुए कहो तो 5 किलो में 100 ग्राम कम हो जाएगा। क्यों? वो ये सोचेगा नहीं कम न जल हो जाए, ज्यादा जल हो जाए, कोई बात नहीं, हमारा रह जाए का गुजार देना। और ये बेईमान क्या सोचेगा? कम चलो या ज्यादा ना हो पाए। जहां उदय विचारना चाहिए वहां तो दोष विचारता है, जहां दोष विचारना चाहिए वहां उदय विचारता है। और मायाचारी करे जब कोई भैया कछु नहीं, अब हम क्या कहें, कौन से कहें, हमारी पाप को उदय है। गलती कुछ नहीं है, वर्तमान में उदय है। अरे तुम्हारा पाप का उदय है तो समयसार जी पढ़ लो आप, कर्म उदय अपने फल में जबरन जीव को नहीं जोड़ता। कर्म का उदय तो है पाप का, ठीक बात है, लेकिन जुड़ान किसने किया? कर्म उदय ये कहता है तुम दुखी हो। दीपचंद जी ने तो कैसे लिख दिया, पाप के उदय में हाय हाय करता है, उस समय राम राम रटे तो कौन रोक लेगा? कर्म ये कहते हैं हाय हाय करो, राम राम मत करो, हैं आर ध्यान करो, धर्म ध्यान नहीं करो, ये कर्म कहते हैं। विचार तो करो। आजीविका के प्रयोजन का निषेध है, आजीविका का निषेध नहीं समझना चाहिए। आजीविका का प्रयोजन माने आजीविका का पक्ष ग्रहण करके, आजीविका का प्रयोजन रख करके, और बस फिर सोचता अब हमें क्या मतलब। पुजारी से कहा क्यों भैया जी हमारे साहब क्या करें, वही नौकरी है। एक पुजारी ऐसे होते पैसा लेना मजबूरी है, लेकिन प्रक्षाल पूजन हम बहुत यत्नाचार विवेक से करेंगे। ऐसे भी लोग हैं, वे नहीं बांधेंगे। कोई आ गया भैया तुम पहले ले लो, हम बाद में, आओ आप बैठ जाओ, हम तो यहां बैठ जाए, कोई बात नहीं, हम यहां बैठ गए, हमें क्या मतलब होगा कोई। ये है अहंकार, मिथ्या अहंकार। अपने बच्चे को कैसे आगे बैठा करके कैसे ऐसे बैठा लेंगे, आगे बैठा, आपका बच्चा आया तो ऐसे बैठा लो, ऐसे उठा करके दिखाओगे उसको, नहीं अब आया हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। हर प्रसंग में दूसरों को ध्यान रखना सीखो, वो पुण्य है। कहते हैं सेवा कराने का भाव, पाप भाव, सेवा करने भाव, पुण्य भाव। धर्म ध्यान करना ही करना नहीं होता अकेला, धर्म ध्यान कराना, धर्म ध्यान की अनुमोदना करना, धर्म ध्यान करना, धर्म ध्यान कराना, और धर्म ध्यान की कोई बात नहीं जी हम देख रहे हैं, अब आप पूजा करें जा, तो वो भी पूजा करना ही हुआ, करना, कराना, अनुमोदना कर। भैया ठीक है, अच्छी तरह हो गई, जा अब तुम स्वाध्याय कर ले, हम निपटा लेते। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्र माने वो गांव में नहीं कह रहे, हम लोगों में क्या चलता है, ये प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, कोई अपना काम जल्दी कर लिया और वो चला गया, लो बिना करे मतलब ही नहीं, तुम धीरे धीरे क्या करे, दूसरा क्या करे। अगर उसने अपना काम जल्दी कर लिया और चला गया तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही, तुम भी जल्दी करना थी। मतलब एक भूल होने से सारी भूलें ही भूलें खड़ी हो जाती हैं और पता नहीं पड़ता। पता तब पड़ता है जब उन कर्मों का उदय आता है, हाँ जी क्या हुआ, ये कहां से आ गया। बहुत लोग सोच हम तो जिंदगी भर पूजा करी, हमने तो खूब दान दो, हमने तो किया, लेकिन दान देते समय तुम्हारा अभिमान का परिणाम रहा, पूजा करते समय तुम्हें ईर्षा का परिणाम रहा, उस परिणाम का भी तो फल आएगा कि नहीं आएगा। फिर कहे जी उदय जी कहां से हो गया, क्यों भाई लड्डुओं में खटास कहां से आ गई, नींबू के हाथ लग गए थे, तुम्हें पता होगा। एक नींबू के हाथ उन लड्डुओं में लग गए, खटास आ गया जी, खटास कहां से, ऐसी बढ़िया शक्कर डाली थी हमने, घी डाला था और ऐसी बढ़िया बनी, जिनमें खटास कहां से आ गई, खटास तुम्हें हाथ लगी थी नहीं। आजीविका का प्रयोजन नहीं, मतलब अपनी आजीविका अपनी व्यवस्था चलती है उसमें संतुष्ट है, और बात बाकी हमको कोई मतलब नहीं है किसी से।
तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है तो याद रखना तुमसे भी किसी को कोई मतलब नहीं है। फिर रोगे तुम अकेले रह जाओ। अभिमानी स्वार्थी जीव अकेला खड़ा रह जाता है। परोपकारी जीव कभी अकेला नहीं रहता। परोपकारी जीव कभी अकेला नहीं होगा। उसके साथ में जितने का वो ध्यान रखेंगे तो उसने ये समझो अपना ही काम किया है, वो कभी अकेला खड़ा नहीं होगा। लेकिन स्वार्थी और अभिमानी जीव कहीं न कहीं अंत में अकेला खड़ा रह जाए। यदि हम अकेले खड़े रह जाते हैं फिर रोते हैं, अब क्या करें, कोई नहीं है, इतना बड़ो परिवार है। अरे कोई नहीं है तो मैं तो न्यारे भाई थे, तब तो अपन को का मतलब, अपन 4 आदमी अपन रोटी कर ले, अपन काय को 50 आदमी के बीच में। अब इनकी 3 लड़की हैं तो हमें क्या करने, अपने 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 क्या करने, अपन को अपना काम कर। ये चालाकी तो तुम्ही ने सोची थी। अब को तो कोई नहीं है, तुमने किसी को अपना समझा था। ध्यान रखना, जो जीव करता है केवल अपने लिए करता है, दूसरे के लिए कुछ भी कभी नहीं करता। रागादिक भाव पर लक्ष्य से होते हैं, पर द्रव्य नहीं कराते। पर द्रव्य के लक्ष्य से होते हैं, पर द्रव्य कराता नहीं है। हम कहते आप लोग तो ये सोचते हम बड़े धर्मात्मा हैं। हमने मजदूरों को, कारीगरों को काम करते हुए देखा, एक का काम जल्दी निबट गया तो वो अपने खड़ा है, तुम चलो, अरे चलो, निबट गया। और हम अपनी करी, हमको मतलब हम ये चले, और तो बताओ क्या करें, हमारी समझ में नहीं आती, तुम्हारी ये समझ में आती है। मजदूरों को हमने देखा है, काम 2 जने आए तो उन्होंने काम किया, एक का काम पूरा हुआ तो नेक रुके, चल रहे भाई चले तो निबटवा ले। हमने इसी मंदिर में जब आए थे तब की बात कर रहे, मजदूरों को देखा है, सर्दी का समय, बनियान बिल्कुल फटी। बाबा जी भी थे और हम भी थे। हमने दोनों ने सोचा, कहा किसी से नहीं, न बाबा जी ने हमसे, न हमने बाबा जी। बाबा जी रूप उन्हें मजदूर का बनियान दे दी। हम आए सो हमने कहा भैया दे बनियान। सो झट से बोला, महाराज हमें तो बाबा जी ने दे दी, आप भाई दे दे। तो हमने भी कहा, हमने कहा वो आदि है, हम पूरी दे रहे। बोले हम पे आदि तो हो गई, बाप है नहीं है, तुम भाई दे दे। आज तक हमको याद है, 33 साल हो गई कम से कम, जब हम स्वार्थ वृत्तियां देखते हैं इतना कष्ट होता है। हाय ये धर्मात्मा, कैसे धर्मात्मा होंगे? क्या बनी नई चीज उठा ली चीज और दूसरे अपन का मतलब, चाहे चौकी हुई मतलब नहीं है, चाहे भोजन में हो, चाहे पूजा में हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये वृत्तियां आई कहां से? ये मोह की और अभिमान की पराकाष्ठा है। लेकिन नहीं समझ में आएगी, समझ में नहीं आएगी। समझ में जब आएगी जब आत्मार्थ बना आएगा। ये तो हम अपने लिए कर रहे, ये समझ में आ जाए सोई समझ में आ जाए। तो आजीविका प्रयोजन का निश्चय समझ गए। केवल अपनी व्यवस्था पर नजर रखना ऐसा नहीं, धर्मायतनों की उन्नति, धर्मायतनों की सेवा, स्वच्छता, व्यवस्था, उसको सर्वोपरि होना चाहिए जी। हमारे देश की संस्कृति है, एक राजा का राजकुमार मुसीबत के दिन शत्रु ने आक्रमण किया, कहीं जाकर के किले में शरण ले ली, छिप गया, वहां शरण ले ली, थोड़े दिन वहां रहा है। उसके बाद जब चला तो उधर पीठ, जब ऐसे चलते ना तो उधर मुड़ करके पीठ करी, पैर छुए। मुसीबत के दिन हमने यहाँ काटे हैं। अगर हमने यहाँ के बारे में, उन्नति के बारे में कभी ना सोचा हो तो क्षमा मत करना मुझे। कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। हमें ये शैली पसंद नहीं है, हम वो प्रामाणिक नहीं बोल पाते हैं,
अरे बोल नहीं पाते, इस कहने से काम थोड़ी चल जाए तो कोई बात नहीं। अरे बात नहीं, बात तो बात है, प्रमाणिक नहीं पाते हैं हम, वो कर नहीं पाते हैं हम, वो ऐसा हो, ये कौन सी शैली है? करेंगे, प्रयत्न करेंगे। हम प्रयत्न करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर और प्रयत्न करेंगे, अधिक अधिक प्रयत्न करेंगे, अधिक अधिक उत्साहित हों, कभी न मानूं हार। आधी लाइन पढ़ी, साधर्मी का स्वयं ही उपकार करते हैं तो तुम्हें हमें हमारे बिना कई सारी व्यवस्था हमारी बना देना चाहिए। अरे ये कहां से पढ़ लिया तुमने, ये अर्थ कहां से निकाल लिया? एक कल चर्चा की थी, साधर्मी का उपकार करते हैं, साथ में हमने क्या जोड़ा था? उदय प्रमाण। कोई पक्षपात नहीं है सूरज को, सूर्य को कोई पक्षपात नहीं है। अब तुम खिड़की मत खोलो तो हम क्या करें? गिर गुफा मध्य उद्योत होत न ताय भानु कहा करे, सूरज प्रकाशे तिमिर नाशे सकल जग को तम हरे, गिर गुफा गर्भ उद्योत होत न ताय भानु कहा करे। सूर्य क्या करे बोलो? इनके पूरे आंगन में गांव ही गांव आएगी और हमारे घर में कहूं गांव ही नहीं है, तो तुमने पूरा पैक करके दिया, हम क्या करें? सूर्य का क्या दोष है इसमें? इनकी दुकान पर भीड़ मची है, आओ यहाँ, हमारी दुकान से कोई लेता ही नहीं। भाई इस बात को सोचो अंतर, इनको सब पूछते हैं, इनको सब चाहते, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे लिए समय नहीं है, हमारे लिए ये नहीं है। सोचो समझो क्यों नहीं है। परसों कहा था, शिकायतों का जीवन मत, समाधान कारक शैली को अपनाओ। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। आपके पास ज्ञान है, आगम है, आगम ज्ञान से अपना समाधान करिए, और नहीं तो तुम्हारा समाधान कोई नहीं कर पाएगा। जो स्वयं अपने पुरुषार्थ से, विनय से, गरज से समझते हैं, उनके समझने में ये जिनोपदेश निमित्त होता है, नहीं तो समझाएगा कौन जा सकेगा। कोई उपकार न करे तो खेद खिन्न न हो, न करे ये तो एक भाषा लिखी है, माने अपना उपकार न बन पाए तो खेद खिन्न नहीं हो। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला उपकार करना चाहता है और उसका अपकार हो जाता है उसके कर्म के उदय से। सामने वाला अपकार करना चाहता है, उसके पुण्य के उदय से उसका उपकार हो जाता है। ये जो बाहर के उपकार अपकार हैं, लाभ हानि है, भला बुरा है, वह जीवों के उदय के अनुसार होता है। कोई कितना ही नुकसान करना चाहे, अगर पुण्य उदय है तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। कितनी बार मारने की कोशिश करी उस कथा में, अहिंसा की कथा में, लेकिन मछली को जीवन दान दिया था 5 बार, तो 5 बार उसकी प्राणों की रक्षा हुई। और धर्मात्मा जीव उस अपकार में से भी उपकार को ही ग्रहण करते हैं। श्रीपाल को समुद्र में डाला था, इसलिए डाला था कि इसको गुणमाला बेवाइया है, ये मर जाएगा, रैन मुझसा हमें मिल जाएगी। अरे तुझे नहीं मिलेगी और न ऐसे मर जाएगा। तद्व मोक्षगामी कामदेव श्रीपाल कोटि बाट ऐसे मर जाएगा, तुम्हें समुद्र में गिरा दो तो मर गो। वह समुद्र तैर करके कहां पहुंचा और जा करके उसको गुणमाला बेवाई गई। और श्रीपाल ने उस दोष में से भी गुण ही तो ग्रहण किया। राजा ने कहा, इस दुष्ट का इसको फांसी पर धरो, धवल सेठ को पुत्र बना धर्म पुत्र बना रहा और ऐसी दगा करी, और पुत्र वधु पुत्री के समान उसके नियत खराब करी, और यहाँ राज्य को धोखा दिया। एक अपराध हो तो क्षमा करें, कहां तक क्षमा करें कि ज्ञानियों की क्षमा अनंत है, पार नहीं है क्षमा का। कहां तक क्षमा करें? करते जाओ, तुम अपराध करते जाओ, हम क्षमा करते जाओ। श्रीपाल के चित्त में मलिनता नहीं, इनको क्षमा कर दिया जाए कि बस सोच लो, आपको अधिकार है साहब, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। यहाँ आप जो कहोगे वही होगा, लेकिन सोचो।
कैसे क्षमा कर दें कि अच्छी तरह क्षमा कर दें। बंधन हाथों से बंधन गए और पिताजी ये डबल सीट तो बेचारा मर गया, शर्म तुम्हारा अटैक ही पड़ गया उसको। उसके चित्त में मलिनता है। ये पुराणों के दृष्टांत कुछ सीखने समझने के लिए हैं, कुछ सीखने समझने के लिए हैं। वर्तमान योग का मंगलाचरण याद होगा तुम्हें? उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए और पापियों का हाल सुनकर पाप त्यजना चाहिए। वर्तमान योग में पापियों की कथा आई है, पुण्यात्माओं की कथा आई है, धर्म कथा आई है, कथा आई है। अर्थात कथाओं के माध्यम से पाप का, पुण्य का और धर्म का फल दिखाया है। यही तो दिखाया है ना। अब ऊपर की लाइन हमको याद नहीं रही, बता देंगे कभी हैं क्या। उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए और पापियों का हाल सुनकर पाप त्यजना चाहिए। समकित सहित आचरण ही संसार में एक सार है, जिनने लिया वे धन्य उनको वंदना सतवार है। उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए और पापियों का हाल सुनकर पाप त्यजना चाहिए। ये क्या लाना है। वर्तमान योग से क्या सारा सार का विचार किया। सहित आज ही संसार में एक सार है। बोलो बैराग भावना में ये लाइन पढ़ते हो कि नहीं? यही सार असार और सब यह चक्री चेतधारी। बोलो आप पढ़ते कि नहीं? उस चक्रवर्ती ने क्या विचार किया? यही सार असार और सब यह चक्री चेतधारी। छोड़े 14 रतन नवो निधि, घोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीरण तृण श्याम तेरी। नीति विचार, नीति का विचार। नीति क्या है बोलो? समय पर काम करो। अब दीक्षा देने का समय है, आत्मा आराधना का समय है। अब ऊंचाई में फंसे रहे। बचपन ज्ञानाभ्यास का समय है। खूब पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पढ़ने लायक पढ़ो। स्व पर हे उपाधि सुख दुख है, बड़ी अच्छी तरह अभ्यास करो। जवानी संयम का समय है और बुढ़ापा समाधि का समय है। ये बोनी का समय है, ये सिंचाई का समय है, ये निदाई का समय है। बोलो। और अब रखवाली का समय है, कटाई का समय है कि नहीं? और किसान कहीं चूकता है। और अब फसल आ गई, आनंद से भोगो। देह छूटेगी, छूटेगी, संयोग छूटेंगे। अरे उनसे पहले ही हमने मोह छूट लिया, अब क्या छूटेंगे? घर छूटेगा, हमने पहले ही घर छोड़ दिया। परिवार छूटेगा, हमने पहले ही परिवार छोड़ दिया। जो छूटेगा वह तो हमने पहले ही छूटा हुआ जान लिया है, असार जान लिया है। हमको कोई कष्ट नहीं। नीति विचार। नियोगी सुत को राज दियो बड़भागी हैं। और ग्रंथकार क्या कह रहे? बुद्धदास जी ग्रंथकार इसलिए कह रहे, पार्श पुराण में ये लिखा है बैराग बाबू। बोलो क्या लिखा आगे? धन है समझ, समझ को धन, समझ को धन। कल समझ की क्या कही थी? ऐसी समझ के से दूर। और आज ये क्या कह रहे? धन है समझ सुबुद्धि जगोतम, धन है धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसेवन, तिन पद धोख हमारी। अरे शरीर की धोख तो तुम्हें समझ में आ रही है, मन की धोख तो बचाओ। ऐसा ही हमारा विचार है, ऐसा ही हमारा झुकाव है, ऐसी ही हमारी भावना है। सामने वाला उपकार करना चाहे और पाप का उदय हो तो अपकार हो जाए।
सामने वाला करना चाहे पुण्य का उदय हो तो उपकार हो जाए। सच्ची बात है। मूल कारण तो अपने कर्म के उदय है ना, और अपने परिणाम है। सामने वाला क्या निमित्त मात्र है, अकिंचित कर है। देखो भाई, निमित्त अकिंचित कहते हो, पढ़ करके कहना सीख गए हो, लेकिन निमित्त को अकिंचित कर समझें तो निमित्त का दोष दिखाई नहीं देगा। जैसे श्रीपाल को धवल सेठ का दोष दिखाई नहीं दिया। हम ये दृष्टांत इसलिए दे रहे, ग्रस्त अवस्था में थे। आप कहोगे ये तो मुनियन की बातें हैं। अरे मुनियों की बातें तो अलौकिक है, मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति। लेकिन श्रीपाल ग्रस्त थे, रेणुका ग्रस्त थी, द्रौपदी ग्रस्त थी। ये ग्रस्तों की अवस्था की दशा देखो, कैसी क्षमता। ग्रस्त में और मुंडाज में प्रवृत्ति में भेद है, एक देश और सर्वदेश का, लेकिन दृष्टि तो एक सी है। हमने आपको बताया था ना, एक ही मार्ग में जाने वाली एक मेलगाड़ी, एक लोकल गाड़ी, पैसेंजर, वो 4 घंटे में पहुंचेगी रुकते 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 रुकते, और वो फास्ट 1 घंटे में पहुंच गए। लेकिन मार्ग एक ही है, दिशा एक ही है, तो पहुंचेंगे जो दोनों एक ही है। इसीलिए इस ग्रस्त धर्म को परंपरा मोक्ष का कारण कहा। परंपरा मुनि धर्म को साक्षात मुक्ति का कारण कहा। ये भी अपना दृष्टांत कथन पद्म पुराण जी में है। बोलो अगर याद हो तो बोलो भैया। जब भरत, रामचंद्र जी के भाई भरत, चक्रवर्ती नहीं, भरत, जब दीक्षा लेने का भाव हुआ, कब, कौन से प्रसंग में? दशरथ महाराज दीक्षा ले रहे थे। उस समय भरत का भी उमंग थी, पिताजी के संग दीक्षा लेंगे। तो दशरथ ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है, शरीर कोमल है, अभी तुमने देखा ही क्या है दुनिया है। तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत प्रेम, बहुत दुखी, वो बहुत दुखी है। अभी तुम घर में रह करके राजकाज करो, ग्रस्त धर्म का पालन करो, फिर दीक्षा लेना बाद में। तब भरत ने कहा, हे तात, यद्यपि ग्रस्त धर्म से परंपरा मोक्ष है, तो साक्षात मोक्ष नहीं, मोक्ष हमें तो उस मुनि धर्म की अभिलाषा है जो साक्षात मुक्ति का मार्ग। अपने प्रवचन सार जी में मुनि दीक्षा को, मुनि मार्ग को क्या कहा? मुक्ति का स्वयंवर मंडप, मुक्ति का स्वयंवर मंडप। स्वयंवर मंडप में चाहे कोई तो नहीं घुस जाएगा। ऐसे मुक्ति निर्ग्रंथ को ही वर्ण करती है, सग्रंथ को नहीं, नग्न को भी नहीं, निर्ग्रंथ को, एक देश निर्ग्रंथ को नहीं, पूर्ण निर्ग्रंथ को। परिग्रहवान को मुक्ति मरण नहीं करती, माने परिग्रहवान दुख से नहीं छूटता, मोही जीव दुख से नहीं छूटता। ज्ञानी भी जब तक असंयम में है, देश संयम में, तब तक भी वह पूर्णतः मुक्त नहीं होता। निर्ग्रंथ मार्ग साक्षात मुक्ति का मार्ग। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, कई सुरीता प्रकट पुकार, ते गुरुदेव बसो और मेरे विघ्न हरण मंगल करता। इसलिए पंडित जी ने क्या लिखा? यदि उपकार कोई न करे, मन कार न बन, तो खेद खिन्न न हो, खेद खिन्न नहीं हो। यदि खेद खिन्नता होती है तो समझ लेना आजीविकाधिक प्रयोजन है, हमारी लौकिक दृष्टि है सांसारिक प्रयोजन की। तो इस प्रसंग के अनुसार हम कट गए। इस प्रयोजन से अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। क्या कहा? हमारा प्रयोजन तो बहुत ऊंचा है, हमारा प्रयोजन तो बहुत ऊंचा है। अविनाशी सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, निर्दोष सुख की प्राप्ति, इस इंद्रिय सुख से प्रयोजन नहीं होगा हमारा। इससे क्या होगा? अभी पढ़ रहे थे भक्ति में आप लोग,
हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। अपूर्ण दशा इतने में हमें संतोष नहीं है। अपूर्ण दशा आए बिना पूर्ण दशा कैसे होगी? साधक दशा आए बिना शुद्ध दशा, सिद्ध दशा कैसे होगी? लेकिन लक्ष्य हमारा पूर्ण दशा का। इसलिए इस प्रयोजन का अर्थ ही होना ठीक नहीं है। इस प्रयोजन से धर्म मार्ग, धर्म साधन करना ठीक नहीं है। और आगे क्या चला? आगे का प्रसंग बांचा है कुछ है? इस प्रकार की दृष्टि वाले जीवों की प्रवृत्ति कैसे होती है, इससे पहचान लेना। जैसे वैद्य नाड़ी पकड़ता है, देखो तुम्हें नींद नहीं आती होगी, सिर में दर्द रहता होगा, भूख नहीं लगती होगी, खड़े होते हुए चक्कर आते हो, वहां तब उसे प्रतीति आती है कि मुझे यही रोग है, वैद्य जी ने सही पकड़ा है। जब हमारे रोग को बिना कहे जान लिया है तो हमारे रोग का इलाज भी सही बताएंगे। तो यही प्रवृत्ति बताई, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्यों प्रवृत्ति स्थूल होगी तो दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो कहते हैं कितने ही जीव कुल परंपरा से, हमारे कुल के बड़े करते थे तो हम कहते। इससे हम शब्द में से हमको पहले क्या बताया था कि देखो धर्म साधन कुल की अपेक्षा से नहीं, स्वपरीक्षित अपने निर्णय से करना चाहिए, आत्मार्थी होकर करना चाहिए। कुल तो शरीर का है और धर्म आत्मा का है। कुल से संबंध नहीं है शरीर का, वो क्या नाम धर्म का। अब पंडित जी ने तो पीछे क्या लिख दिया, पूरा प्रसंग ही लिखा है कुल परंपरा वाला कि देखो अपने कुल में यदि सच्ची क्रिया भी होती हो, सच्ची आमनाएं भी मानी जाती हो, तो कुल परंपरा से नहीं, समझकर निर्णय करके भाव भाषण पूर्वक उसे अंगीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान की पूजा होती है तो हम भी पूजा करते, बिल्कुल ठीक है, करो, बहुत सुंदर है। लेकिन क्या लिखा? पूज्य को पहचान कर, पुजारी के लक्षण को पहचान कर, पूजा के प्रयोजन पहचान कर, पूजा के स्वरूप को पहचान कर, आत्म विशुद्धि के लिए, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, तीसरा शब्द बोलो जो उसमें ही है, वंदे तद्गुण, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए देखा देखी। दूसरा शब्द क्या आया? देखा देखी, ये करते सो हम करते, ये करते सो हम करते। इसका हमने आपको एक उत्कृष्ट दृष्टांत दिया था, बस इतना ही कह पाएंगे। बोलो, देखा देखी की तो बात सोचते हो। 4000 राजाओं ने ऋषभ देव को दीक्षा लेते हुए देखकर देखा देखी दीक्षा ग्रहण कर ली। उन्होंने कपड़े उतारे, उन्होंने केस लूट किया, उन्होंने वे खड़े हो गए। लेकिन वे खड़े होकर के आत्म ध्यान में 6 महीने का उपवास लेकर मग्न हो गए आनंद में। और ये क्यों? उन्होंने अपने को देखकर दीक्षा ली थी, अपना स्वरूप देखकर, अपना हित देखकर, अपनी वर्तमान की शक्ति सामर्थ्य परिणति को देखकर, उन्होंने अपने को देखकर दीक्षा ली थी। और 4000 राजाओं ने तो ऋषभ देव को, आदिश्वर को देख करके दीक्षा ली थी। तो उनको तो आकुलता होने लगी 2 दिन, तो करने लगे, महाराज बताओ अब क्या करें, हमें तो भूख लगी, हमें तो प्यास लग रही, हमें तो सर्दी गर्मी लग रही। देखा देखी का नहीं, देखा देखी साधे योग छीजे का। ये लौकिक कहावत है। देखा देखी का मार्ग नहीं है भाई। अपनी शक्ति सामर्थ्य को देख करके अपने हिसाब से काम करो, अपना हित समझ करके, अपने स्वरूप को देख करके, स्वरूप के साधक इन भगवंतों को देख करके अपना काम करो। देखा देखी लिख देता है तो क्या मानी जाती? नकल ही तो मानी जाती है। और सो भी चाहे किसी की देख के लिख रहे तो सही का गलत और हो जाए। कितने ही नकल करने में नकल नहीं जानते हैं। किताब से उन्हें देख करके लिखा तो जैसा ऊपर कहा जा चुका है उन्हें वो उतार दो। अपरिचक ने समझ लिया नकल करी जैसे। सोचना, तब तो लोक में कहावत है नकल में भी अकल चाहिए। हमारे एक बुजुर्ग अध्यापक थे,
बोले कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है नकल कराने वाले भी नहीं मिल पाए। और सच्ची घटना देख भी ली, एक पढ़ाने वाला प्रोफेसर उसी विषय का, और लड़के ने पूछा सर ये पेपर में हमको नहीं आ रहा। बोला बेटा गाइड नहीं है, गाइड होती तो बता दे। ये है आजीविका प्रयोजन के खेल। हमें क्या मतलब, हमें हमारी तनख्वाह मिल रही। आजीविका प्रयोजन में इस प्रकार की प्रवृत्ति का निषेध किया कि अपनी आजीविका से संतुष्ट होकर के धर्म आयतनों का की उपेक्षा के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा भाव रखना। तो देखा देखी का मार्ग नहीं है, तो कैसे का अंतर का मार्ग। अपने को देखो, दृष्टांत क्या दिया, देखो ऋषभ देव ने 6 महीने का उपवास लिया चले थे, लेकिन दूसरे तीर्थंकरों ने देखा देखी नहीं करी, उन्होंने 2 दिन का उपवास लेकर के फिर पारणा की। उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, लेकिन जैसा परिणाम हुआ उस समय वैसा किया, ऐसा नहीं उन्होंने ये किया। और देखा देखी होती तो ये बताओ फिर वासपूज भगवान दीक्षा कैसे ले पाए, बाल ब्रह्मचारी कैसे होते। सोचो, वासपूज उससे पहले 11 तीर्थंकर बालयती तो नहीं हुए, लेकिन वासपूज भगवान बालयती हो गए। और फिर विमलनाथ, अनंतनाथ, ये तो बालयती नहीं हुए, और फिर जाकर के मल्लिनाथ, और फिर नैम कुमार, और फिर पार्श्वनाथ महावीर। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। अरे धर्म मार्ग में तो देगी नहीं, चलेगी नहीं। लौकिक में भी आपकी देखा देखी नहीं करना। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अपनी पूंजी, अपनी व्यवस्था, अपनी परिस्थिति, अपनी बुद्धि। बहुत से हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं, परेशान हो जाते बाद में। देखा देखी बेस ये कर रहे, अपन नम ये कर ले। अब तुम्हारी क्षमता ही नहीं है तो क्या करोगे, तुम्हारे घर की स्थिति नहीं है तो करोगे क्या। बेचारे बीच में अब न टेके रहे न उठे के रहे, परेशान होते बात। अपनी रुचि, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य देख, अपनी लौकिक में कह देते ना, अपनी हैसियत देख के अपनों काम करो। देखा देखी लौकिक कार्यों में भी अनाप शनाप खर्च कर देते, कर्ज लेकर के, तो कितने परेशान होते बाद में हैं। वाह 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 करने वाले सब और भोने माथे। थोड़ी देर की वाह वाह, फिर हाय हाय देन वर्क, जीवन परेशान हो जाते। इसलिए देखा देखी लौकिक कार्यों में भी नहीं करना चाहिए, तो मोक्ष मार्ग में देखा देखी कैसे चलेगी। इस प्रकार का कोई दृष्टांत पीछे। लौकिक न्याय भी कुल क्रम से नहीं होता। कोई ने चोरी करी, उसने कहा क्यों तुमने चोरी, साहब हमारा कुल परंपरा है, हमारे पिता भी चोर थे, हमारे दादा भी चोर थे, हमने चोरी करी, हमारा धंधा ही है साहब। तो ठीक है, मजिस्ट्रेट ने कहा इसको ऐसा। जब लौकिक में भी कुल क्रम से न्याय नहीं होता, तो धर्म पर मार्ग में कुल क्रम से न्याय कैसे होगा। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने पहुंचा एक कंपनी में अच्छी, तो अब पढ़ा लिखा कम था, तो उसने कहा देखो साहब हमारे लायक कोई काम हो। बोले ठीक, तुम पढ़े लिखे कितने हो, तुम्हारी काम क्या है कैसे। बोले देखो चपरासी की नौकरी तुमको मिल सकती है। तो बोले साहब वाह, हमारे दादाजी मेयर थे, हमारे पिताजी क्या नाम मजिस्ट्रेट थे, हमारे चाचा कलेक्टर हैं। बोले उन पूज्य पुरुष का आप आदर करते हैं, लेकिन आपको नौकरी आपके हिसाब से मिलेगी, उनके हिसाब से मिलेगी। आपकी योग्यता, आपकी तो वो चपरासी लायक है, हम क्या कर दें। लौकिक में भी कुलक्रम से न्याय नहीं होता। अब कहो हमारे भगवान ऐसे, हमारे गुरु ऐसे, हमारा धर्म इतना महान। अरे बिल्कुल सही है, हम ऐसे लोकोत्तम देव गुरु धर्म का आदर करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुमान करते हैं, परंतु तुम्हारी परिणति तो महान बने, तुम्हें उनके प्रति श्रद्धा तो हो। उस दिन बताया था ना इंदौर की घटना। एक किसी स्कूल में, दूसरे लोगों का स्कूल था,
तो कोई मांसाहारी व्यंजनों का किसी उत्सव में प्रोग्राम बन गया। जैनों के बच्चे भी पढ़ते थे, उनके अभिभावक लोग चार उनके मैनेजर के पास, प्रिंसिपल के पास, मतलब बैठी थी कमेटी, पहुंच गए। बोले सर ये काम ये नहीं होना चाहिए, हम लोगों की आस्था के खिलाफ है। बोले ठीक है, आप आए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और इस मेनू को रिजेक्ट करते हैं, मनी मांसाहारी व्यंजन नहीं बनेंगे इस काल। फिर उन्होंने कहा आप लोग जैन लोग हैं, आपके यहाँ रात्रि भोजन का निषेध है, आपके सामूहिक रात्रि भोजन ऐसे चलते हैं, क्या आप कुछ कर सकेंगे? बस नीचे को मोड़े और चले आए। मतलब वे सम्मान कर रहे हमारा और हमको, हम कौन के भक्त हैं, कौन के शिष्य हैं, हमारी परंपरा क्या है, हमारे पिताजी कैसे थे, हमारे गुरु कैसे हैं, हमारे यहाँ क्या है, गौरव ही नहीं है, कुछ नहीं। हमें जो करना है सो करना है, जैसे करना है तैसे करना है। अरे भैया ये पुण्य के उदय की जरा सी विभूतियां ध्रुव नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। ये पुण्य के उदय की विभूतियां, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे पैसा हो, ये ध्रुव नहीं है, क्षण इनके बदलते में भी देर नहीं लगती। पैसा होता काय के लिए? पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है, दान परोपकार के लिए है। न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संतोष तो सुख शांति मिलेगी, और नहीं तो ठीक है जो कुछ है। ये भी एक घटना ही है, एक जैन की बारात और वो शराब का पेटी की पेटी पहुंची। किसी ने कहा भैया ये क्या कर रहे, कहा? बोले पैसा विवाह का रोज होत लड़का को, अब भी लोग बाग आए, ये पैसा होत काहे के लिए? बोले भगवान पैसा होता काहे के लिए? शराब में बहाने के लिए है पैसा। कितना है ले आओ, तो तुम्हारे पास है कितना, लाओ। धर्मायतनों का जीर्णोद्धार करो, धर्मात्माओं की स्थितिकरण करो, पात्र दान करो, करुणा दान करो, लोकोपकार के काम करो, है कितना है पैसा, ले आओ, तो आपको क्या करना है? अरे रे प्रभु ये बातें अच्छी नहीं है, मोह की तीव्रता और अभिमान की पराकाष्ठा। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, ये स्वयं को देखने का मार्ग है। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, जब एक लिखा है तो सब समझ लेना चाहिए। पूजा तो अपने लिए की जाती है, दान तो अपने लिए किया जाता है, सेवा तो अपने लिए की जाती है, साधना तो अपने लिए की जाती है, समाधि तो अपने लिए की जाती है। बताओ किसके लिए की जाती है? अपने कल्याण के लिए विचारना।